सर्वस्व आपके चरणों में अर्पण हो जाएगा जब आप अपनी मातृभाषा को पढ़ लोगे, सीख लोगे और उसके ऋषि बन जाओगे, वैज्ञानिक बन जाओगे। विश्वगुरु किस देश का नाम है बताओ? दुनिया में कोई देश ऐसा हो चुका है पहले जो विश्वगुरु बन चुका है? जैसे इस समय अमेरिका है। इस समय अमेरिका जो है ना सबसे ज्यादा पावरफुल मानते हैं धन में, पर विश्वगुरु नहीं है वो। अमेरिका के पास इस समय सबसे ज्यादा धन माना जाता है, सबसे ज्यादा विकसित देश माना जाता है, पर फिर भी विश्वगुरु नहीं है ना। पर विश्वगुरु कौन सा देश था और कौन से समय पर था? उस समय क्या पढ़ाया जाता था, क्या सिखाया जाता था, उस इतिहास को याद कर लो। जिस समय की शिक्षा पद्धति, जीवन शैली ऐसी थी, उस समय विश्वगुरु था तुम्हारा भारत देश। अब शिक्षा पद्धति, जीवन शैली बदल गई, कैसे विश्वगुरु बनेगा? है चिल्ला तो रहे लोग अभी भी कि विश्वगुरु बन जाएगा, विश्वगुरु बना देंगे, अच्छी सरकार विश्वगुरु। हम भी सोच रहे हैं कि हाँ बना देंगे, पर जब तक अंग्रेजी में आग नहीं लगेगी तब तक विश्वगुरु नहीं बनेगा। अपनी चीज अपनी होती है और पराई चीज पराई होती है। सुनिए, पराये आदमी से आप कितना भी तत्ता तत्ता पप्पा पप्पा कर लो, पर पप्पा थोड़ी हो जाएगा वो। पराया तो पराया रहता है प्यारे, अपना अपना होता है। अपनी जिंदगी को संभाल लो, अपनी जिंदगी को बचाओ। जिस भाषा की उम्र 2-2.5 साल है, उस भाषा को मान प्रतिष्ठा दे रहे हो, और जिस भाषा की उम्र ब्रह्मा से लेके आज तक है उसे त्याग दिया है। इसलिए तुम्हारा सब खोखला हो गया, और इसलिए हिंदू क्रिश्चियन हो गया, इसलिए हिंदू इस्लाम हो गया, इसलिए हिंदू न जाने किस किस संप्रदाय मत में बट गया। कितने मत पंथ हिंदू में से कट हो गए। क्यों? सभ्यता खत्म होने पर ऐसा ही होता है, चलन खत्म होने पर ऐसा ही होता है। बौद्ध कहां से पैदा हुआ? सिख कहां से पैदा हुआ? जैन कहां से पैदा हुआ? इस्लाम कहां से पैदा हुआ? ईसाई कहां से पैदा हुआ? ये सब हिंदू की टुकड़ियां हैं। ज्ञान में भंग डाल दिया, ज्ञान को अधूरा कर दिया, बांट दिया, और विद्वान महात्मा, विद्वान आचार्यों को खरीद लिया मैं काले ने, और अपनी शिक्षा को प्रस्तुत कर दिया। आज भी वही हो रहा है। हर साल नया सिलेबस आता है सीबीएसई स्कूलों में, और ये सीबीएसई स्कूलों में नया सिलेबस आता है, मतलब स्कूल वालों को पैसे दिए जाते हैं, सिलेबस बनाने वाले पैसे देते हैं, लो ये घूस खाओ और हमारी किताब चलाओ, हमारी किताब चलाओ। चाहे उस किताब में जीवन बर्बाद करने का कुछ भी लिखा है, पर लो हमारी 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 हमारी। तो जैसा ज्ञान आप खरीद करके पब्लिक को परोसते हो, उसमें आप केवल अर्थ कमा रहे हो, जीवन व्यर्थ कर रहे हो। जीवन व्यर्थ हो गया तो अर्थ का क्या चाटोगे? अच्छा, एक और बात, आपके 32 दांत उखड़ जाएं और आपके पास में 100 बीघा गन्ना की खेती, किस काम की है फिर वो? है? भैया, बिना दांत के गन्ना खाने वाला कोई महारथी बैठा हो तो हाथ खड़ा कर दो। नहीं महाराज, खा नहीं सकते गन्ना, पी सकते हैं गन्ने को मशीन पे। दांत का काम मशीन पे करवा लो और गिलास लगाओ, मुंह से पी जाओ। गन्ना पीना और गन्ना चूसना और गन्ना चबाना, तीनों में अंतर है। अगर आप गन्ने को खाते हैं तो गन्ने को दांतों से फाड़ना है। अगर दांत गन्ना फाड़ते हैं तो इसका मतलब है दांत 100 साल तक बूढ़े नहीं होंगे। दांतों को एक्सरसाइज मिलता है, व्यायाम मिलता है, ताकत मिलती है। और दांत अगर गन्ने को रस निकालते हैं, चूसते हैं, तो हमारी जीवा के साथ में हमारी जो दाढ़ें हैं, उन दाढ़ों के माध्यम से पूरे शरीर में शक्ति पैदा हो जाती है जूस से, क्योंकि गन्ने में शुगर होता है ओरिजिनल, और शुगर जो होता है वो ताकत पैदा करता है, शरीर में बल पैदा करता है, शुद्ध शुगर। और नकली शुगर शरीर की शक्ति को खा जाता है। वो नकली शुगर माने चीनी, बनती गन्ना से है।
पर वो बनावटी आर्टिफिशियल है, इसलिए आदमी को शरीर से दीमक लगा देती है चीनी। मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, चीनी को घर में मत लाओ, उसका विरोध करो, निषेध करो और प्रचार करो, चीनी मुक्त इंदौर, चीनी मुक्त इंदौर। जैसे गंदगी मुक्त इंदौर, वैसे चीनी मुक्त इंदौर। काले रंग का गुड़ आता है, गुड़ खाया करो, पेट साफ होता है गुड़ से, खून शुद्ध होता है गुड़ से, शरीर में गुड़ से गर्मी पैदा होती है, पाचन तंत्र अच्छा होता है, चमड़ी अच्छी होती है। चीनी दीमक है, दीमक। जैसे दीमक अंदर लकड़ी में रहती है, किसी को दिखती नहीं है, ऊपर लकड़ी अच्छी दिखती है, पर एक दिन आता है कि थोड़ा सा हत्था लगा, हाथ का धक्का लगा, चौकट नीचे। ऐसा है चीनी का ख्वाब। शरीर को जवान रखना है, तंदुरुस्त रखना है, तो चीनी मुक्त शरीर कर दो। मैं तो मेरा काम कर रहा हूं, मैं किसी का मील बंद नहीं करवा रहा हूं, न मैं किसी का व्यापार रुकवा रहा हूं। मैं तो मांसाहार भी रोक रहा हूं, पर दुनिया खा रही है ना, मेरे कहने से सब थोड़ी छोड़ रहे हैं, इसलिए किसी का नुकसान नहीं होगा। मैं तो दारू छुड़वा रहा हूं, पर दुनिया पी रही है ना, मेरे कहने से नुकसान नहीं होगा व्यापारी का। एक छोड़ेगा दो और नए शुरू कर देंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो। पर इंद्रदेव अपना काम व्यासपीठ पर सच्चाई ही करेगा। जितना चाहे उतना सुधार हो, जितना चाहे उतना अच्छा हो समाज का।